मरते हुए अभिमन्यु ने क्या कहा कर्ण से। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चंद्रव्यूह को भेदना नहीं आता था। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए। तो दोस्तों क्या था वो पहला कारण। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला कारण, कृष्ण की चाल। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदना का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेरकर उनकी जयद्रथ सहित 4 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता था तो दूसरा पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता था। दूसरा कारण था, अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेंगे और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदल गया और पहली कतार पहले ज़्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यक, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुधर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर धंसता ही चला गया। लेकिन अकेला, नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। तीसरा कारण, लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए वैसे वैसे वहाँ खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूहाचार तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। चौथा कारण, युद्ध नियम के विरोध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 4 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत्यु देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी सहनतापूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथों से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम तहत निहत्थे पे वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के बाद जयद्रथ को मारने की शपथ ली। तो दोस्तों इस प्रकार मरते हुए अभिमन्यु ने कर्ण से ये बात कही। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।